आज दलाल स्ट्रीट ने हिस्ट्री लिख दी। सेंसेक्स ने मंडे को 2376 पॉइंट्स यानी 2.86% का धमाकेदार जंप मारा और बंद हुआ 81,830.65 पर। यह 2025 का अब तक का सबसे बड़ा सिंगल डे गेन है। लेकिन क्या यह एक नई रैली की शुरुआत है या बस एक टेम्पररी बाउंस? चलिए पूरी कहानी समझते हैं, हर एंगल, हर वजह और हर खतरा आसान भाषा में। सबसे पहली और सबसे बड़ी वजह है इंडिया पाकिस्तान के बीच हुआ सीज फायर अग्रीमेंट, जो 11 मई 2025 को अनाउंस हुआ। 4 दिन की टेंशन और बॉर्डर स्ट्राइक्स के बाद दोनों देशों ने एक साथ स्टेप लिया शांति की तरफ। इंडिया टुडे के मुताबिक फॉरेन सेक्रेटरी विक्रम मिस्री ने साफ बोला कि पाकिस्तान को अब सीज फायर को सीरियसली लेना होगा और पाकिस्तान भी पीस में इंटरेस्ट दिखा रहा है। इसका असर सीधा मार्केट पर दिखा। इन्वेस्टर्स की टेंशन कम हुई और डिफेंसिव स्टॉक्स में जबरदस्त बाइंग आई। भारत डायनामिक्स 78 रुपये चढ़ा, जेनटेक 66.9 रुपये ऊपर गया और डिफेंस सेक्टर पूरा हरा दिखा। सिर्फ डिफेंस नहीं, रियल्टी और पीएसयू बैंक्स जैसे सेक्टर्स में भी जबरदस्त उछाल आया। निफ्टी रियल्टी 4.5% ऊपर और पीएसयू बैंक्स 3% तक उछले। इकोनॉमिक टाइम्स ने रिपोर्ट किया कि मार्केट ओपन होते ही गैप अप हुआ क्योंकि सीज फायर ने जियोपॉलिटिकल टेंशन को कुछ वक्त के लिए दबा दिया। अब बात करते हैं दूसरी सॉलिड वजह की, और वो है इंडिया की क्रेडिट रेटिंग अपग्रेड। 9 मई को मॉर्निंगस्टार डीबीआरएस ने इंडिया का लॉन्ग टर्म सॉवरेन रेटिंग बीबीबी लो से बढ़ाकर बीबीबी स्टेबल कर दिया। मनी कंट्रोल ने बताया कि यह अपग्रेड हुआ क्योंकि वित्तीय वर्ष 22 से 25 तक इंडिया की एवरेज जीडीपी ग्रोथ रही 8.2% और बैंकिंग सिस्टम भी स्ट्रांग रहा। कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो 16.8% और एनपीएस 3% से नीचे। इस रेटिंग अपग्रेड का सबसे बड़ा फायदा क्या हुआ? फॉरेन इन्वेस्टर्स का भरोसा वापस आया। अप्रैल में 4,223 करोड़ का एफआईआई इनफ्लो हुआ और सिर्फ 9 मई को ही 2,769 करोड़ का पैसा मार्केट में डाला गया। अब बात करते हैं स्टॉक मार्केट के स्टार परफॉर्मर्स की, यानी सेक्टरल ब्रेकआउट। निफ्टी बैंक इंडेक्स 2.6% उछलकर पहुंचा 55,018.35 पर। एक्सिस बैंक 3.61% ऊपर, आईसीआईसीआई बैंक 3.23% ऊपर और सबसे बड़ा न्यूज आया सुमितोमो मित्सुई बैंक का 13,482 करोड़ का निवेश येस बैंक में, जिसने प्राइवेट बैंकिंग सेक्टर को बूस्ट दिया। आईटी सेक्टर भी चमका। इन्फोसिस ने 4.99% की जंप मारी क्योंकि Q4 के रिजल्ट्स स्ट्रांग रहे और ग्लोबल आईटी स्पेंडिंग में भी रिकवरी दिखी। पावर सेक्टर से अडानी पावर ने भी गेम बना दिया। 2,000 करोड़ का यूपी प्रोजेक्ट जीतते ही शेयर 7% ऊपर गया। मिड कैप और स्मॉल कैप स्टॉक्स भी पीछे नहीं रहे। 3.3% से 3.5% की उछाल, यानी सिर्फ बड़े इन्वेस्टर्स नहीं, रिटेल लोग भी अब फिर से एक्टिव हो रहे हैं। मार्केट का ब्रेथ बहुत वाइड रहा। अब ग्लोबल ट्रिगर्स की बात करें तो 2 बड़ी खबरें आई। एक तो यूएस चाइना ट्रेड टॉक्स में प्रोग्रेस हुआ है, जिससे एक्सपोर्ट ओरिएंटेड सेक्टर्स जैसे आईटी और फार्मा को फायदा मिला। दूसरा, ब्रेंट क्रूड ऑयल गिरकर आ गया $78 पर बैरल पर, जिससे इन्फ्लेशन कंट्रोल में आया और आरबीआई को इंटरेस्ट रेट बढ़ाने की जरूरत नहीं पड़ी। अब थोड़ा टेक्निकल एनालिसिस भी समझ लेते हैं। कोटक सिक्योरिटीज के मुताबिक निफ्टी बैंक का आरएसआई 58.69 है, मतलब बाइंग मोमेंटम अभी भी मॉडरेट है। एमएसीडी में बुलिश क्रॉसओवर भी दिख रहा है और सपोर्ट लेवल 53,500 क्रिटिकल रहेगा। लेकिन एक छोटा सा वार्निंग भी है, अगर इंडेक्स 23,350 के नीचे चला गया तो प्रॉफिट बुकिंग शुरू हो सकती है, यानी ओवरबॉट सिचुएशन से बचना होगा। अब बड़ा सवाल, क्या यह रैली टिकेगी या फिर से गिरावट आएगी? बुलिश साइड को देखें तो पिक्चर प्रॉमिसिंग है। अप्रैल 2025 में जीएसटी कलेक्शन 2,10,000 करोड़ रुपए पहुंच गया, जो इकोनॉमी की स्ट्रेंथ दिखाता है। आईएमडी का अनुमान है कि मॉनसून नॉर्मल से ऊपर रहेगा, जो रूरल डिमांड और एफएमसीजी सेक्टर को पुश देगा। और सबसे जरूरी, एफआईआई बाइंग वापस आ चुकी है, जो एक लॉन्ग टर्म पॉजिटिव साइन है। लेकिन खतरे भी हैं। सीजफायर फ्रैजिल है, अगर फिर से कॉन्फ्लिक्ट शुरू हुआ तो पैनिक आ सकता है। दूसरी बात, इस हफ्ते आने वाले एचडीएफसी बैंक के Q4 रिजल्ट्स पर सबकी निगाहें रहेंगी। मारुति सुजुकी के Q4 रिजल्ट्स पर सबकी निगाहें रहेंगी।
अगर रिजल्ट्स खराब हुए तो वैल्यूएशन सवालों में आ सकते हैं। और ग्लोबल लेवल पर अगर यूएस और ईयू में टैरिफ टेंशंस बढ़े तो मार्केट को झटका लग सकता है। तो शॉर्ट में बोले तो आज की रैली सिर्फ इमोशंस नहीं, सॉलिड डेटा और इवेंट्स पर बेस्ड है। लेकिन रैली तभी टिकेगी जब जियोपॉलिटिकल और ग्लोबल ट्रिगर्स स्टेबल रहें। अगर आपको लगता है कि यह रैली सस्टेनेबल है तो कमेंट में लिखिए बुलिश इंडिया, और अगर आप मानते हैं कि यह बस एक शॉर्ट टर्म बाउंस है तो लिखिए वेट एंड वॉच। Thanks for watching. Don't forget to subscribe and join our community. Link in bio.